ये वाला बेबी बलू कुर्ता कब लिया आपने मसऊद? भूल जाती हो, तुम्हें तो दिलवाया था। माँ जी अपने बेटे को समझा ले आप। अच्छा मैं समझा लेती हूँ। पुत्र बोल 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 2 तिया 6। ले समझा दिया। ये नहीं समझाना था माँ जी। तो फिर इसने मेरी सोने की चेन चुराई है जो 4 लाख रुपए की थी। होश पुत्र माँ तो मैं हूँ तेरी, फिर किस माँ को तूने वो चोरी वाली चेन दी है? ओ माँ जी वो चेन मैंने बेच दी है यार, उधार चुकाना था। कौन सा उधार चुकाना था तुमने? और अगर उधार चुकाना ही था तो मेरा भी चुका देते यार। 6,000 रुपया देना है तुमने पिछले 3 महीनों से। 6,000 का कौन हिसाब रखता है यार महमूद साहब, मैं तो लाखों का बैलेंस लेके चलता हूँ भैया। आप लोग इसे कुछ कहेंगे नहीं? नहीं कहना है, क्यों नहीं कहना। नबील बाकी के पैसे कहाँ है? चलो ना आज खाना खाने बाहर चलते हैं। महमूद साहब इसने चोरी की है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम। नबील अगली मर्तबा तुमने चोरी की ना मुझे साथ मिला लेना, कम से कम 50-50 तो करे ना। करने महमूद साहब। What? वो क्या वाट वाट लगा रखी है? मेरे पुत्र ने घर में छोटी मोटी चोरी तो की है, कौन सा बैंक लूट लिया है? आप लोग कभी मेरी साइड नहीं लेते। मैं ही बेवकूफ हूँ जो आप लोगों के साथ हूँ। पापा की बात मान लेनी चाहिए थी मुझे। जानू अब ये किस पापा की बात कर रही थी? आधा वर्ष करते हैं जी। फरमाइए वकील साहब। आपको कैसे पता लगा मैं वकील हूँ? अरे हम बहुत ज़हीन हैं, आपका काला कोट देखते ही हमें पता चल गया कि आप वकील हैं। क्या बात है, जरा आप खूबसूरत साहिबा को बता दीजिएगा उनका वकील है। यानी बात यहाँ तक पहुँच गई। कहा था आप देखिए, आप उनको जाके बता दीजिए, मैं इधर ही लॉन में वेट कर। जी आप तशरीफ रखिए, हम बता के अभी हाजिर हुए। ओए मुस्तकीम, और वो पे कौन था? जी वकील साहब आए हैं खूबसूरत के। हाँ हाय सवेर दियां उतो लड़ाइयां दी आवाज़ां आ रही ने, ले नौबत यहाँ तक पहुँच गई। और यकीन मानिए हमें भी बहुत अफसोस इस बात का। वकील साहब लॉन में बैठे हैं, हम खूबसूरत को बुला के लाते हैं। वकील साहब थैंक यू सो मच, आप पापा की एक फोन कॉल पे आ गए। देखिए वो तो मुझे आना ही था। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, मैं जल्द अज जल्द सारा पेपर वर्क कंप्लीट करा लूंगा। वकील साहब प्लीज, जब तक पेपर्स रेडी ना हो जाए ना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं पहले ही बहुत तंग हूँ अपने इन-लॉज से, इस बात का पता चल गया ना तो और पीछे पड़ जाएंगे मेरे। अरे मैडम आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, सिद्दीकी साहब मुझे ये सारी इंस्ट्रक्शंस बहुत पहले दे चुके हैं। यही तो वजह है अंदर आने के बजाय मैंने आपको लॉन में बुलवाया। हाय थैंक यू वेरी मच वकील साहब। देखिए आपका सारा काम हो जाएगा, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। मैं आपको पूरा सिस्टम समझाता हूँ। देखिए हमें सबसे पहले करना होगा, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि इस बार जो खूबसूरत है ना वो ज्यादा दिन मुझसे नाराज रहेगी। जाहिर है एक चोर से कौन बात करना चाहेगा भाई। क्यों? हम एक उड़ने वाले सांप से बात नहीं करते तो चोर से बात करने में क्या खराबी है भाई? चुप है, खबरदार जो मेरे मियाँ को ना उड़ने वाला सांप कहा। लगड़ बगड़ है, लगड़ बगड़ क्यों मत? मुमताज ओए फटाफट करो, मिनट ना मारो ते अपना सामान बनो सारे। अरे जोशी बाजी आप हमें मनोड़ा लेके जाएंगे पिकनिक के लिए? वशे फिर मैंने ना कश्ती में बैठ के तो मगरमच्छ पकड़ना है। मगरमच्छ नहीं मोमो, मछली हाँ वो भी और मगरमच्छ तो आपके साथ बैठा है माँ जी। ओए मच्छी फड़ो, मगरमच्छ फड़ो, जो दिल करता है फड़ो, पर ये घर खाली कर दो। घर खाली करे? मगर क्यों भाई, हमने तो आपको किराया दिया हुआ है, बल्कि ज्यादा दिया हुआ है। अरे भाई इस बार तो दे दिया, अगली बार कौन देगा? क्योंकि खूबसूरत तो ये घर छोड़ के चली जाएंगी। चली जाएगी? कहाँ जाएगी वो? अरे भाई जाहिर सी बात है, तलाक के बाद वो इस घर में थोड़ी रहेंगी। तलाक? हाँ जी, नीचे वकील के साथ सारी बातें सुन ली है हमने। वो पेपर भी बनवा रही है और तुम लोगों को कन्नो कन्न खबर नहीं होने देनी उसने। भाई सच्ची बात तो ये है कि आप लोगों ने उसके साथ बहुत ज्यादती की, तब वो ये कदम उठाने पर मजबूर हुई हैं। सब तेरी वजह से हुआ है नलायक। तू चोरियां जो करता है ना, हमने तेरी वजह से सड़क पे आ जाने। नहीं ऐसा नहीं होगा माँ जी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जानू पीछे मेरी जानू के पास नहीं जाने दे। क्या लंगूर की तरह भागता है ये। जानू जी बिल्कुल हो जाएगा बेफिक्र। खूबसूरत मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो। अच्छा नहीं लगता किसी के सामने बात करना। तुम जरा अलग होकर मेरी बात सुन लो। मेरे वकील साहब है नबील। जानू उठ के सुन लो ना, मेरी बात सुन लो। आओ। एक्सक्यूज मी। Sure. बोलो नबील क्या बोलना है?
जानू तुम ये अच्छा नहीं कर रही हो, ठीक नहीं कर रही हो। मुझे मत बताओ क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है। खूबसूरत, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। हाँ, इसी बात का अफसोस है। अरे यार, जो भी हमारे दरमियान हुआ भुला दो, माफ कर दो मुझे। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? हरगिज नहीं नबील, मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। जानू, मैं तुम्हें पैसे जमा कर करके ना नई चेन दिला दूंगा। कहाँ से लाओगे वो पैसे? सौदे में से ही मारोगे ना? तंग आ गई हूँ मैं तुमसे नबील। खूबसूरत, ऐसा मत बोलो प्लीज। अब मेरा तुम्हारे साथ गुजारा बहुत मुश्किल है नबील, बर्दाश्त से बाहर हो गया है। जानू, मैं बता दूं तुम्हें, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाऊंगा। बहुत आराम से रह लोगे। अब प्लीज डिस्टर्ब ना करना, मैं वकील साहब से बहुत जरूरी बात कर रही हूँ। जानू जानू जानू, वो ये जो तुम्हारा बेटा नीचे गया है खूबसूरत को बनाने, तुम्हारा क्या ख्याल है, मान जाएगी? कुछ कह नहीं सकती। शर्त लगाएं, शर्त। नबील, क्या बना, मान गई खूबसूरत? यार महमूद साहब, वो पत्थर की हो गई है, पत्थर की। ओए, तूने उस पे सिफली तो नहीं करा दिया? सिफले जो वो पत्थर की हो गई है। नहीं माँ जी, मुझे लगता है वो मुझसे खुला लेकर ही रहेगी। वो तो वकील से इतनी लंबी डिस्कशन कर रही थी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे साथ साथ आप दोनों पर भी 2-4 केस डालेगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे जेल नहीं जाना मसूद। अरे सबसे ज्यादा तुम ही तो उसे तंग करती हो मोमो। चुप है, मैं कहाँ तंग करती हूँ, वही मुझसे जुबान चलाती है। वैसे भी उसके खुला लेने के बाद हम लोगों ने सड़क पे आना ही है ना, तो जेल ज्यादा बेहतर है। कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी ना। अरे ऐसी मनहूस बातें तो मत करो अपनी शक्ल की तरह। भाई हम दोनों मिलके जाके उसके आगे हाथ पांव जोड़ के मना लेंगे उसे। हाँ, मैं हाथ जोड़ूंगी तो आपने पाँव जोड़नी। हाँ, पांव जोड़ लूंगा। और वैसे भी वो हमारी बात टाल नहीं सकती। क्यों भाई, आपने ऐसा क्या कर लेना महमूद साहब? अरे तुम देखो तो सही, मैंने ऐसा रोना पीटना डालना है, ऐसा रोना पीटना डालना है, वो खड़े खड़े हमें माफ कर देगी। ठीक है, तो फिर जाएं, जाकर दिखाएं अपनी एक्टिंग के जौहर, और खुदा का वास्ता जंजाल पूरे वाली एक्टिंग मत कीजिए। तुम तो जेलस ही होते रहते हो। आओ आओ चले, हम देख देते हैं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ खूबसूरत, पहले हमारी बात सुन लो। आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? प्लीज अंदर जाएं। नहीं, तुम्हें हमारी बात सुननी होगी खूबसूरत। मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा खूबसूरत, लेकिन आज तुम्हें अपने गरीब मस्कीन बाप की बात सुननी होगी, सुननी होगी, सुननी होगी। देखिए, आप लोग थोड़ी देर बाद आ जाइएगा, हम लोग बहुत जरूरी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओए, तुझे शर्म नहीं आती किसी का घर बर्बाद करते हुए? मैडम, मैं किसी का घर क्यों बर्बाद करूंगा? मैं तो अपना काम कर रहा हूँ यहाँ पे। ओए, हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता। लेकिन सिद्दीकी साहब के खानदान में ऐसा ही होता है। अरे खूबसूरत, खुदा के लिए माफ कर दो उसे। अरे वो जितना भी घटिया और कमीना इंसान है, लेकिन अंदर से दिल से वो तुम्हें प्यार बहुत करता है। पता है तुम्हारे नाम का ना टैटू बनवाने लगा है वो, नाम और पते के साथ। महमूद साहब, आप भी उसकी सिफारिश कर रहे हैं? आप जानते हैं ना कितना बड़ा चीटर है वो। हाँ, चीटर तो वो बहुत बड़ा है। बचपन में ना ये बड़े बड़े फर्रे ले जाता था इम्तिहान में। मैडम, हम बाकी के जरूरी वाले पॉइंट्स डिस्कस कर लें। तू चुप कर, जो भी ये डिस्कस करेगी मेरे पुत्र से करेगी। हाँ, आई एम रियली सॉरी वकील साहब। माँ जी, महमूद साहब, आप दोनों प्लीज अंदर जाएं। मुझे वकील साहब से बहुत जरूरी बात करनी है। आप दोनों की बात मैं बाद में सुन लूंगी। चुप है। मोमो क्या कर रही हो? वकील साहब बैठे हुए हैं, उनके सामने तो बहू की जरा इज्जत रख लो। कोई बात नहीं, हाँ तुम बात कर लो, हम बाद में आ जाएंगे, है ना? है ना? रीमा बन के तो जंजालपुरे वाली दिखाया नहीं आपने। What? हाँ, इन्होंने कहा था कि अपनी एक्टिंग के वो दिखाएंगे। ये चले शुरू हो जाए। 1 2 3। चल मेरी दी, माफ कर दे उन्होंने दिलों। ओ माफ करो यार, प्लीज जाएं आप लोग। अरे गुस्सा किटा कर Oh my God, I'm so गाले पर रखो कर रही। ये क्या देता उन्हें बेचारे ने, माफ कर दे, वो भी चुकी है। ऐसे कागजात बनवान दे, उन्हें पहले ही बने हुए ने कागजात। चलो अंदर चलिए, इसी दफा कर। ले आइए। माँ जी, खूबसूरत मान गई। हाँ पुत्र, वो मान गई है तो उसने मुझे मनवा भी लिया है कि तू वाकई एक घटिया तरीन आदमी है। अरे हमने बड़ी कोशिश की है, बड़ी दुआइयां दी हैं, सारी एक्टिंग निकाल के वहाँ पे ढेर कर दी, वो नहीं मानी भाई। यार, आप तो एक्टिंग के बड़े बड़े दावे करके गए थे। अरे हमें तो लगता है आपने अच्छी अदाकारी नहीं फरमाई। इससे अच्छी अदाकारी तो हम कर लेते हैं, वो भी गमगीन और अलमिया सीनों की। आहो, और अगर हम होते ना, मैं और मुस्तकीम, तो रोक ही लेते उसे खुला लेने से। जी चुप है। और जमीला ने पक्का फैसला कर लिया है खुला लेने का। अब तो कोई और शकीला ढूंढ ले। और तुम लोगों को मनाना ही नहीं आया टंग से, उससे बात ही नहीं की तुम लोगों ने। नबील, वैसे अगर तुम कहो तो मैं और मुस्तकीम एक कोशिश करके देखें। क्यों, तू
तूने उसके आगे लुटियां डाल दी हैं। लुटिए जमा लो पाओ लुटिए जमा। चुप कर ऐनक वाली जिन्नी। ना तू है बगैर ऐनक की चड़ेल। अरे मोमो चुप करो ना, इस वक्त खूबसूरत को मनाना बहुत जरूरी है, वरना इस घर से हम हाथ धो बैठेंगे यार। भाई एक रास्ता है। क्या मुस्तकीम साहब बताए ना। अरे नबील मियां निहायत चालाकी से वकील को अपनी तरफ कर ले, न रहेगा वकील ना खुला का केस चलेगा। अरे वाह वाह मुस्तकीम साहब, क्या बात की आपने। दिल तो ये चाह रहा है कि आपको फर्शी सलाम करूं, लेकिन क्योंकि कमर में दर्द है तो आप थैंक यू कबूल करें बस। आइए महमूद साहब, चलाओ आइए आइए आइए। जाओ तुम लोग आराम से बात करो। हाँ जी। ना तू की हर वेले जनानियां च वड़िया रहंदा, जा जाके बावर्ची खाने च काम मुका अपना। अजी जी जो हुक्म आपका, जा। जो हुक्म आपका। जी मोमो ए इधर की कह रही सी मनोस मारियो। एक्सक्यूज मी वकील साहब। जी कहिए। कहाँ जा रहे हैं आप? पेपर्स बनवाने। अरे आपको शर्म नहीं आती किसी बेकसूर का घर उजाड़ते हुए? मैंने किसका घर उजाड़ दिया भाई? उजाड़ा नहीं है, लेकिन उजड़ तो जाएगा ना अगर आपने पेपर बना दिए। क्या मतलब है आप लोगों का? मेरा यही काम है। सिद्दीकी साहब से काफी पैसे लिए इस काम के मैंने। अरे हाँ, तो पैसे तो हम भी दे सकते हैं आपको। आप लोग समझ नहीं रहे, मेरे सिद्दीकी साहब क्लाइंट है बहुत पुराने, और मैं अपने सारे क्लाइंटों के साथ बहुत ऑनेस्ट रहता हूँ। आप हमारी तरफ आ जाए, उन बाप बेटी से ज्यादा पैसे दे देंगे हम आपको। आप लोग को शायद ये मालूम नहीं है कि मैं सिद्दीकी साहब का बहुत पुराना वकील हूँ। अरे तो क्या हुआ भाई, हम भी तो पैसे देंगे आपको। हाँ, हमारे नोटों पर कौन सा ईद मुबारक लिखा हुआ है। और हो सकता है आगे चलकर अपनी जायदाद का कोई छोटा मुंडा सा हिस्सा भी दे दे आपको। पहले तो मैं सोच रहा था कि 1-2 दिन के बाद पेपर बनवा लूंगा, लेकिन अब नहीं। सच? अब आप पेपर रेडी नहीं कराएंगे? नहीं, पेपर तो आज ही रेडी कराऊंगा, बल्कि आज और अभी, क्योंकि तुम लोग के इरादे मुझे सही नहीं लग रहे। वकील साहब रुक जाइए, वरना मैंने अपनी नब्ज काट लेनी है। अरे ये मेरी नब्ज है, अपनी कटवाओ। वकील साहब, चाय हाजिर है। हाँ। चाय हाजिर है। तेरे हस्ते भी बुलाए एक कप। अच्छा ओए पुत्र, ओए की होया पुत्र? डॉक्टर हमारी तरफ हुआ कि नहीं? डॉक्टर नहीं होए वकील की होए। माँ जी वो खुला के पेपर बनाने चला गया है, अब हमारा कोई ठिकाना नहीं होगा। ओ हाय, ले चलो भाई, फिर तुम सारे अपना सामान बनो। ऐसे कैसे जोजी जी? अभी तो खूबसूरत घर में ही है ना, अभी तो हम उसे मनाने की कोशिश कर सकते हैं। अभी तो पेपर बनने गए हैं, बन के आ थोड़ा गए हैं। जी जी, ना ही उन कागजात पे खूबसूरत ने साइन किए हैं अभी तक। मुझे तो ये खदशा है कि कहीं वो साइन कर ही ना दे खूबसूरत, क्योंकि वो एक दफा जो चीज अपने दिमाग में ठान लेती है ना, वो फिर करके रहती है। और मैं तो कहती हूँ जाने दे उसको, हम फिर से तेरी वो करा देंगे किसी बादशाह की बेटी से। ओ माँ जी, जब हम सड़क पे आ जाएंगे फिर कौन से बादशाह की बेटी मिलेगी भाई? यार वैसे एक आखिरी कोशिश हम कर सकते हैं। क्या क्या क्या? वो ये कि अगर जोजी जी और मुस्तकीम साहब उसे मनाएं और उसकी छोटी सी खोपड़ी में ये बात आ जाए तो हम बेघर होने से बच सकते हैं। ना वो तो गल ठीक है फिर, पर ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਡਾ ਕੀ फायदा होना है? लालची औरत। जोजी बाजी, आपका फायदा है। अगर खूबसूरत को आपने मना लिया तो उसके बाद फिर मैं खूबसूरत को मनाऊंगा कि वो आपका किराया बढ़ाए अगले महीने से। फिर इसे महीने से बढ़ाना पड़ेगा किराया। अगर मंजूर है तो फिर मैं ते मुस्तकीम कोशिश कर लेते हैं। मुझे मंजूर है। मुस्तकीम साहब, आपने तो 50-50 में डुगडगी में बड़ा काम किया हुआ है, आपको अपनी एक्टिंग के जौहर दिखाने होंगे, खूबसूरत को मनाना होगा। ले, इसने काम किया तो मैंने डाके डाले, तुम लोगों ने मेरा आंच नहीं देखा फिर? हाँ, हल्की आंच पे देखा ना। अरे भाई तो आप दोनों मिलके दिखा देना अपनी अदाकारी के जौहर। जी जी, क्यों नहीं। आइए जोजी बेगम। चल फिर है गल है ते चल। पहले आप। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह करे तो आप करो कि हो जाए, मान जाए कम वक्त। मेरी सोहनी खूबसूरत पुत्र, चल शाबाश, गुस्सा थूक दे थू करके ते नाले नबील को माफ कर देना। मैं नबील को बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। अल्लाह दस, मैं तो मुस्तकीम को फटाफट बदोबदी माफ कर देती हूँ। क्यों मुस्तकीम? अजी बिल्कुल 101 उठक बैठक लगाने के बाद। तो फिर क्यों है, नबील भी ला लेगा उठक बैठ के। मुझे उठक बैठक नहीं, या तो पैसे या अपनी चेन वापस चाहिए। हाय हाय, पैसा ते हाथ का मैल होता है। इसीलिए जोजी बेगम जो है ना, कई हफ्ते अपने हाथ नहीं धोती। ओए मुस्तकीम, खूबसूरत पुत्र, मेरी सोहनी खूबसूरत पुत्र, चल माफ कर देना उसे। ठीक है, मैं कर देती हूँ उसे माफ,
आप मेरा नुकसान पूरा कर दें। जी, आप मेरी चेन का नुकसान पूरा कर दें, मैं नबील को माफ कर दूंगी। नहीं नहीं खूबसूरत पुत्र, मेरा तो ख्याल है तू 100% ठीक कर रही है, बिल्कुल। मैं तेरे साथ हूँ, कोई हेल्प चाहिए हो तो। पर बेगम, ओए मुस्तकीम, चल चल। यार नबील इन्होंने काफी देर नहीं लगा दी ऊपर। मुझे लगता है जोजी बाजी ने कायल कर लिया। आ गया। जोजी बाजी, कोई अच्छी खबर है? हाँ, बहुत अच्छी खबर है। पूरे 2 घंटे हैं तुम्हारे पास। वो किस लिए? कार खाली करने के लिए। भाई 2 घंटे बड़े होते हैं, आराम से अपनी पैकिंग शैकिंग करो। हुई शाबाश पुत्र, जे तू सड़क पे आ गया तो तेरा हाथ कौन थामेगा? और रोना धोना बंद करो, चलो छेती छेती अपना सामान पैक करो, नहीं तो सामान के बगैर ही धक्के दे के निकाल दूंगी मैं यहाँ से। और ये घर नहीं छोड़ेंगे हम। अब जो घी है ना, वो टेढ़ी उंगली से निकलेगा। ओए पुत्र, हम रोड पे आने वाले तो तुझे घी की पड़ी है। चल अब निकाल ही रहा है घी, तो 4-5 पराठों के लिए ज्यादा निकाल नहीं मेरे। वो माँ जी मिसाल दे रहा हूँ यार। मुस्तकीम साहब, महमूद साहब, अपने कानों से बाल हटाइए और कान पेश कीजिए। हाँ, जरूर जरूर। आइए, यहाँ शहरगानी ज़हन में क्या आया है बताओ। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। उस पार की जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। यार वैसे सख्त हैरानगी की बात है, और मुस्तकीम साहब ने उसे कुब्बे लगाए। बोले जोजी बाजी का गुस्सा निकालो। ओहो, बड़े हंसे आ रहे रे। पहले दसो पैकिंग हुई है कि नहीं? आज जोजी बाजी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अब। यार, आप लोगों ने मेरे वकील को मारा है। नहीं नहीं, मारा तो नहीं है, वो तो जरा सा तो कोप किया। जरा सा। नबील, मैं तुम्हारे झूठों से तंग आ गई हूँ। ये तीनों जिन्होंने मुझे मारा, गिरफ्तार कर लो। अरे भाई ये तो नबील मियाँ का आइडिया था। एक वकील को मारा तुम लोगों ने? इतनी भारी भारी दफात लगाई है इसने तुम लोगों पर। भट्ट साहब, हम तो ऐसे ही शुगल मेला कर रहे थे। व्हाट, शुगर मेला? सिद्दीकी साहब बिल्कुल सही कह रहे थे। आप लोगों को इन पेपर्स का पता ही नहीं चलना चाहिए था। तो मैं क्या करता बट साहब, इतनी आसानी से तलाक होने देता अपनी? तलाक? हाँ बट साहब, मैं तो अपने घर में चाह रहा था। खूबसूरत ने खुला के कागजात मंगवा लिए थे, वही तो फाड़े हैं मैंने। तुमसे किसने कहा था कि वो खुला के पेपर्स थे? जोजी बाजी और मुस्तकीम साहब ने। ओहो, हमने अपने कानों से तुम्हें और वकील को लान में बातें करते सुना था। तुम्हारे इंस्पिरेशन से लग रहा था तलाक की बात हो रही है। वो खुला के नहीं, फैक्ट्री के पेपर्स थे नबील। फैक्ट्री के? कौन सी फैक्ट्री के जानू? वही फैक्ट्री जो सिद्दीकी साहब ने आपके नाम करनी थी, जिन पेपर्स को आप तीनों ने मिलके फाड़ा है। क्या? और रुको रुको, अभी एपिसोड खत्म नहीं हुई। ये जो तुम लोगों ने वकील को मारा है ना, इसने पर्चा दर्ज कराया है। अब तुमको चलना होगा थाने। अब बोलो नहीं। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार